अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न है एग्ज़ाम 2022 के लिए कराची बोर्ड का वो शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो नया पेपर पैटर्न आया था पिछले साल 2021 में, ठीक है, ये वही पेपर पैटर्न है। और आपको जैसे कि मालूम है कि अभी सिंध बोर्ड ने ऐलान किया है कि 40% MCQs होंगे, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। लेकिन अभी तक उनके कोई मॉडल पेपर्स नहीं आए हैं, ठीक है, और अभी तक बोर्ड का कोई नोटिफिकेशन भी इस हवाले से अभी तक नहीं आया। तो इसका मतलब अभी तक हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे अभी 2022 में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे वो पुराने पेपर पैटर्न पे ही होंगे, ठीक है। तो मैं वो आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर करता हूँ। आई होप कि उसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर पैटर्न है आपका, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची मॉडल क्वेश्चन पेपर। और ये 9th क्लास के लिए 2021 से लेकर और आने वाले तमाम सालों के लिए ये पेपर पैटर्न जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। आपको मालूम है कि इंग्लिश जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और साइंस ग्रुप में है, ठीक है। इसका टोटल टाइम जो है वो पेपर का आपका 3 घंटे का होता है और ये टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है। आपके जो 9 क्लास के सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ये वाहिद एक सब्जेक्ट है जो टोटल 100 मार्क्स का है। बाकी जो सब सब्जेक्ट्स हैं वो आपके तकरीबन 75 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बता दूं कि जो आपका सेक्शन ए होगा वो आपका 20, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स होंगे और वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसके तमाम आपको आंसर जो है वो करने होंगे, ठीक है, उसमें चॉइस नहीं होती। उसके बाद आपका सेक्शन बी होगा, उसमें आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे और उसमें आपको चारों के जो है वो आंसर्स करने होंगे। और सेक्शन सी में आपके पास 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स होंगे और वो आपको तीन के तीनों जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन थी। अब हम आते हैं सेक्शन ए की तरफ। देखें, सेक्शन ए जो है वो आपका कंपलसरी है, आप देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। इसको करने के लिए आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपको जैसे कि मालूम है कि टोटल आपके पास 3 घंटे हैं। सेक्शन ए को करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा? आधा घंटा, और इसके 20 मार्क्स होंगे। अच्छा, आपने ये जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें कुछ भी टिक नहीं करना है, ना इस पे नाम लिखना है, ना कुछ आपने टिक करना होता है, ठीक है। आपको जो आंसर शीट गिवन होगी, ठीक है, वहां पर आपने सिर्फ करेक्ट आंसर का ऑप्शन लिखना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है ना आपका, द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिर्फ आपने वो लिखना होगा, ठीक है। ऑप्शन अगर आपके पास दिए हुए होंगे A B C D, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपने वो लिखना है, ठीक है। तो इसका करने का तरीका ये होता है कि आप पहले 20 के 20 जो है वो नंबरिंग कर ले, ठीक है। उसके बाद जो है करेक्ट आंसर जो है वो जिन जिन के जो करेक्ट आंसर है वो अटैम्प्ट करते जाएं, ठीक है। याद रखिएगा 30 मिनट का टाइम होगा, 30 मिनट के बाद आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 30 मिनट के अंदर अंदर 20 MCQs हैं। अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि ये MCQs आते कहाँ से हैं। ये MCQs बेसिकली आपके जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश की बुक के वहाँ से आएंगे, उसमें जो पोएम्स हैं वहाँ से आएंगे। उसके बाद आपकी जो ग्रामर है, ग्रामर में आपके पास टेंसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए और नरेशंस हो गए। उसके अलावा आपके ईडीएम्स हो गए। तो इनमें से जो है वो आपके ये MCQs 20 जो है वो वहाँ से आएंगे, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ये 20 MCQs हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सही। अब ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपने 30 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी और सेक्शन सी करने के लिए आपको टोटल जो है वो 2.5 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। और ये टोटल जो है वो 80 मार्क्स का जो होगा आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी, टोटल 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास सेक्शन बी जो होगा वो 45 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें टोटल आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जिनमें से आपने टोटल 5 अटेम्प्ट करने होंगे। और एक क्वेश्चन जो है वो आपका टोटल 2 मार्क्स का है। टोटल इस क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स हैं और आपको उसमें से 5 शॉर्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये आपके पास चैप्टर्स में से आएंगे और ये आपके पास पोएम्स में से क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एक नया सवाल ऐड किया गया था, डू एज डायरेक्टेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 20 मार्क्स का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।
इसमें आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगे और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होंगे, टेंसेस आएंगे, नरेशंस आएंगे, ये सारी एग्जांपल्स आएंगी, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई तो ये 20 मार्क्स आपके यहीं से चले जाएंगे। तो ग्रामर आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए इंग्लिश के इस पार्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी उसी से रिलेट कर रही है। सही है, ये आप देख सकते हैं कि टेंसेस आगे चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर चेंज इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो 20 मार्क्स के आपके डू एज डायरेक्टेड है, सही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको आने चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें आपको जो है वो आनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड हुए हुए होंगे ये बताने होंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। आपको ये 5 होंगे और 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ट्रांसलेशन का, वो होगा 5 मार्क्स का। आपको एक इंग्लिश पूरा पैराग्राफ दिया जा सकता है या फिर इंग्लिश में आपको जो है जुमले दिए जा सकते हैं, उनको आपने ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में। मैंने इंग्लिश की अहम जो है ट्रांसलेशन है वो भी आप लोगों के साथ एक फ़ाइल शेयर की है, उसको भी ज़रूर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चन थे और इनके टोटल मार्क्स 45 थे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी आपके पास डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चंस का होगा और इसके टोटल मार्क्स आपके 35 होंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है जो 10 मार्क्स का है, उसमें आपके पास चॉइस होगी। वो चॉइस किस तरीके में है कि आपको जो है, आप फॉर एग्जांपल एक जगह घूमने गए हैं और आप एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपने जो है वो पूरी जो आपने तफरी की, जो भी सैर की, उसको एक जो है वो उस पूरी ट्रिप को आपने बयान करना है, ठीक है। अलो उसको जो है डिटेल में एक्सप्लेन जो है करना है, यानी आप किसी एक यादगार, आप इसको यूँ कह लें कि आपने एक यादगार जो है वो तफरी की, किसी मकाम की जो है सैर की, तो वो एक यादगार सैर थी, उसके ऊपर आपने एक जो है वो अपने व्यूज़ पेश करने हैं, इस हिसाब से ये क्वेश्चन आएगा। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपको पास 3 ऐसे आएंगे जिनमें से आपको एक ऐसे जो है वो लिखना होगा, और वो ऐसे कम से कम 5 पैराग्राफ्स का होना चाहिए और ये मिनिमम 250 वर्ड्स का होना चाहिए, तभी ये 10 मार्क्स के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है वो कहाँ से आएंगे, ऐसे आपको जो रिसेंट अभी सिचुएशन चल रही है करंट अफेयर्स में से, वहीं से आपके पास एसेज आएंगे, ठीक है। इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं 2022 के लिए, वो भी मैंने एक फ़ाइल शेयर कर दी है, उसको भी आप लोग एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास चॉइस होगी। वो चॉइस किस सेंस में होगी कि आपके पास एप्लीकेशन और लेटर में से चॉइस होगी। एप्लीकेशन जैसे आपको लिखनी है कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए कि आप लोग कंप्यूटर के जो है वो प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकें, और या तो इसी तरीके से आपको लेटर लिखने के लिए आ सकता है एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर के। अब जो इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं इस साल के लिए, वो भी मैंने एक फ़ाइल शेयर की है, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट लेटर्स के हवाले से। तो ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। फिर आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा वो बचेगा पैसेज का। पैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसेज क्या होता है, बेसिकली आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, ठीक है, और उसी में से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपने उसी पैराग्राफ में से क्वेश्चंस को जो है वो आंसर्स करना होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 मार्क्स का सिर्फ पैसेज आएगा। तो आई होप कि ये डिटेल जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पैसेज के अंदर प्रीसिस लिखने के लिए भी आपके पास आएगी, ठीक है। प्रीसिस क्या होती है कि पैसेज की भी पैराग्राफ को शॉर्ट फॉर्म करना, उसको हम लोग प्रीसिस कहते हैं, जिसे हम लोग समरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो था पेपर पैटर्न है आपका, जिसके तहत आपके 2022 के एग्ज़ाम्स होंगे। अगर नया पेपर पैटर्न जारी कर दिया जाएगा, अगर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की कराची की तरफ से, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक ये आपका जो है वो नया मॉडल पेपर है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।